Hello students, how are you? I hope you will be fine and आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो हम लोग टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ने जा रहे हैं। तो हम लोग डिविजिबिलिटी रूल क्यों पढ़ते हैं? ठीक है, ताकि हम लोग किसी भी नंबर को आसानी से और जल्दी से पता कर पाए कि ये नंबर किससे डिविजिबल हो सकता है, इसलिए हम लोग पढ़ते हैं। मतलब लिखेंगे ए क्विक वे, एक आसान तरीका होता है टू चेक वेदर a number is divisible by any number। मतलब कि किसी भी नंबर को चेक करना है कि ये नंबर किस नंबर से डिविजिबल होने वाला है, तो इसलिए हम लोग पढ़ते हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। इसमें बोला जा रहा है अ क्विक वे, एक आसान सा तरीका होता है टू चेक वेदर अ नंबर इज डिविजिबल बाय एनी नंबर। एक आसान सा तरीका किसी भी नंबर को चेक करने का कि वो किस नंबर से डिविजिबल है, मतलब कोई भी नंबर किस नंबर से डिविजिबल है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी बाय 2, यानी पहला रूल हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। कौन सा? डिविजिबिलिटी बाय 2। तो डिविजिबिलिटी बाय 2 का रूल कहता है कि जितने भी नंबर्स होंगे, ऑल इवन नंबर्स, मतलब ऑल इवन नंबर्स, जितने भी इवन नंबर्स होंगे वो सारे के सारे मेरे डिविजिबल होंगे 2 से। ऑल इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2। जितने भी इवन नंबर्स होंगे वो डिविजिबल बाय 2 होंगे। तो ये देखते हैं कैसे। तो एग्जांपल से हम लोग समझते हैं इसको। कोई भी एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। जैसे हम लोग लेते हैं पहला 2 7 6। ठीक है, यह लेते हैं यहाँ पे 0 पहले लेते हैं। इवन नंबर्स तो पता ही होगा, हम लोग पिछले क्लास में भी पढ़े थे कि 0 2 4 6 8 जिस भी नंबर के एंड में होता है उसको हम लोग इवन नंबर बोलते हैं। तो यहाँ कुछ एग्जांपल उसी के हिसाब से लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग ले रहे हैं तो यहाँ हम लोग कुछ नंबर्स लिए हैं, ये बताना है कि डिविजिबल है या नहीं है। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे? सबसे पहले सब में हम लोग पहले देखेंगे ये इवन नंबर है या नहीं है। किसी भी नंबर को चेक करेंगे, पहले जो नंबर को दिया हुआ रहेगा हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं उसमें कि वो नंबर इवन नंबर है या नहीं। क्योंकि हम लोग 2 का चेक कर रहे हैं, 2 का तभी वो डिविजिबल होगा जब वो सारा इवन नंबर होगा। तो हम लोग इवन नंबर पहचानते हैं किसी भी नंबर के एंड में जो डिजिट होता है उससे हम लोग पहचानते हैं। ठीक है, तो हम लोग कैसे चेक करेंगे? हम लोग सबसे लास्ट डिजिट देखेंगे। इसका लास्ट डिजिट क्या है? 0। 0 इट मीन्स इवन नंबर। तो इसका मतलब ये सारा नंबर इवन है। 270 इवन है, तो इसलिए ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा। फिर दूसरा है 422, इसके एंड में 2 है जो कि इवन है। ये इवन है, मतलब होल नंबर पूरा इवन का इवन है, तो ये भी 2 से डिविजिबल हो जाएगा। उसी तरह 924, ये क्या है? इवन है। इसका मतलब 924 भी इवन है, इसका मतलब ये 2 से भी डिविजिबल होगा। मतलब 726, इसका एंड में क्या है? 6 है जो कि इवन है, तो 726 इवन होगा और ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा। 198, 8 क्या है? इवन है, तो 198 पूरा का पूरा इवन हो गया, इसलिए 2 से डिविजिबल हो जाएगा।
तो ये रूल ये होता है डिविजिबिलिटी का 2 का, यानी डिविजिबिलिटी बाय 2 हमें कहता है कि जितने भी इवन नंबर्स होंगे वो सारे के सारे 2 से डिविजिबल हो जाएंगे। यहाँ कुछ एग्जांपल्स लिया गया है, ठीक है। 270 इवन नंबर है तो 2 से डिविजिबल होगा। 422, 924, 726, 198, जितने के जितने यहाँ नंबर हम लोग लिए हैं सारा का सारा इवन है, क्योंकि सबके एंड में क्या है 0, 2, 4, 6, 8। इस कारण से ये इवन है, और जब इवन है तो वो 2 का डिविजिबल होगा, इसलिए ये डिविजिबल हो गया, ठीक है। दूसरा हम लोग देखते हैं अब डिविजिबिलिटी बाय 5। दूसरा अब हम लोग देख रहे हैं डिविजिबल बाय 5। डिविजिबल बाय 5 हमें क्या कहता है कि ऑल नंबर्स एंडिंग विद 0 और 5, मतलब जितने भी नंबर्स होंगे वो अगर एंड हो रहा हो 0 और 5 से तो वो क्या होगा 5 का डिविजिबल होगा, और डिविजिबल बाय 5। तो इसको भी हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं, जैसे 9, 6, 2, 5, 2, 4, 1, 5, 6, 9, 0, 2, 5, 4, 5। तो यहाँ हम लोग जितने भी नंबर हम लोग लिए हैं क्या वो 5 से डिविजिबल होगा, तो उसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑल नंबर्स एंडिंग विद 0, हम लोग देखते हैं कि एंडिंग किससे हो रहा है, 0 से हो रहा है, इसमें एंडिंग 5 से हो रहा है, इसमें एंडिंग 0 से हो रहा है, इसमें एंडिंग 5 से हो रहा है, यानी जो नंबर 0 और 5 से एंड होगा वो 5 का डिविजिबल होगा। इसका मतलब ये नंबर क्या है, क्योंकि ये इसका एंड 0 से हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है, ये डिविजिबल बाय 5 है, ये 5 से एंड हो रहा है, इसका मतलब ये डिविजिबल होगा 5 से। यहाँ ध्यान देने का बात है 0 और 5 एंड नहीं है, दोनों नहीं होना चाहिए, मतलब 0 और 5, 0 हो या 5 हो। ऐसा नहीं कि जिस नंबर में हमको 5 0 नहीं मिल रहा है तो उसमें हम लोग माथा खराब कर रहे हैं, वो नहीं करना। 0 और 5 लास्ट में देखना है खाली, ओनली लास्ट डिजिट, नॉट रूट डिजिट, ओनली लास्ट डिजिट वी हैव टू सी, ठीक है, हम लोग को देखना है। तो इसमें लास्ट डिजिट 0 है, इट मीन्स इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। हाँ, इन एंड दिस नंबर हैज ऑल्सो 5 in the end, so it is also divisible by 5। तो इस तरह से हम लोग 5 के डिविजिबिलिटी रूल सीख लिए हैं, और कोई नंबर अगर जिसके एंड में 0, 5 हो तो हम उसको कहेंगे कि वो 5 से डिविजिबल हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं 10 का। तो अब हम लोग 10 का देख रहे हैं। 10 का डिविजिबिलिटी रूल हमें यह कहता है कि ऑल नंबर्स, जितने भी नंबर्स होंगे एंडिंग विथ 0, इसमें केवल 0 देखना है एंड में, जिस नंबर के एंड में 0 हो वो क्या कहलाएगा, डिविजिबल बाय 10। जिस नंबर के अंत में 0 हो उस नंबर को हम लोग कहेंगे वो 10 से डिविजिबल होगा। ओके, तो लेट अंडरस्टैंड विद द एग्जांपल, हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। तो जैसे बहुत सारे नंबर्स हैं जिसके एंड में 0 हो सकता है, जैसे 1960, 260, 2060, जैसे 2020 अभी चल रहा है ये। तो इन सारे नंबर से हम लोग क्या देख रहे हैं
एंडिंग हो रहा है किससे, 0 से 0 से 0 से। इट मीन्स दिस ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 10, क्योंकि इसका जो लास्ट डिजिट है वो 0 है। इसका मतलब ये क्या है, ये 10 का डिविजिबल है, ये भी 10 का डिविजिबल है, और ये भी 10 का डिविजिबल है। क्यों है 10 का डिविजिबल? बिकॉज ऑल नंबर्स हियर हैव 0 at the end, so it is also divisible by 10. ओके, उसके बाद हम लोग अभी क्या देखें, 5 और 10 में हम लोग लास्ट डिजिट देख रहे हैं। 2 में हम लोग इवन नंबर देख रहे थे, डिविजिबिलिटी ऑफ 5 और 10 में हम लोग लास्ट डिजिट देख रहे हैं। उसमें 5 वाले में 0 और 5 होना चाहिए था, तभी वो डिविजिबल होगा, लेकिन इसमें 0 है, सिर्फ 0 होना चाहिए एंड में, तभी वो 10 से डिविजिबल होगा। अगर 5 लगा दें तो ये नहीं होगा डिविजिबल। तब दूसरा हम लोग देखेंगे 3 का। 3 थोड़ा अलग होगा इन सब से। 9, अब हम लोग डिविजिबल बाय 3 देख रहे हैं। इसका रूल थोड़ा अलग है, इसमें ज़रा ध्यान से देखिएगा, मिस अगर हो जाएगा तो कॉन्सेप्ट गड़बड़ा जाएगा। तो बी केयरफुल एंड कंसंट्रेट हियर। इसका रूल कहता है अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ, कंडीशन है ये, कोई भी नंबर डिविजिबल 3 से तभी होगा यदि इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट, if the sum of its digit is divisible by 3 or is a multiple of 3. इसमें कहा जा रहा है कोई भी नंबर डिविजिबल बाय 3 तभी होता है जब उस डिजिट के सम 3 से डिविजिबल हो जाते हैं या मल्टीपल होते हैं। तो लेट्स अंडरस्टैंड विद द एग्जांपल। हम लोग एग्जांपल से समझते हैं उसमें। जैसे यहाँ पे हम लोग कोई एग्जांपल लेते हैं 5, 4, 9, 2, 1, ठीक है। यहाँ पे एक नंबर हमने लिया है, तो उसमें कहा क्या गया है, तो ये समझते हैं। कोई भी नंबर डिविजिबल कब होगा 3 से, जब हम लोग उनके उस डिजिट के, मतलब ये नंबर दिया हुआ है, जब इसके डिजिट का जब हम लोग सम करेंगे, यानी इस नंबर को एक्सपेंड कर दें, तो कैसा देखे लगेगा ये 5 + 4 + 9 + 2 + 1, इस तरह से। यानी किसी भी नंबर को हम लोग एक्सपेंड कर देंगे, यानी एक्सपेंड करने का वो मतलब नहीं है, उसमें हम लोग प्लस कर देंगे। इन सारे नंबर्स को हम लोग प्लस 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 कर देंगे, यानी 5 + 4 + 9 + 2 + 1, इस नंबर में जितने भी डिजिट है सबका हम लोग सम कर देंगे। तो जो रिजल्ट आएगा, यानी जो सम आया इसका, एडिंग करने पे जो इसका सम आया, सम क्या आएगा, 5 + 4 9, 9 + 9 18, 18 + 2 20, 20 + 1 21, तो we get 21. तो what is 21? 21 is a multiple of 3 and is also divisible by 3. 21 3 का मल्टीपल है, क्योंकि 3 7 21 होता है। इसका मतलब 21 is डिविजिबल बाय 3। मतलब जब इस नंबर के डिजिट को जब हम लोग सम करते हैं तो 21 आया इसका सम, तो ये जो सम आया, ये सम जो निकला, ये 3 का डिविजिबल है या नहीं है,
क्योंकि 21 को अगर हम लोग डिवाइड करें 3 से तो वी गेट 7 एज अ कोशिएंट। कोशिएंट हमको क्या मिलेगा 7। इट मीन्स ये परफेक्टली डिवाइड हो चुका है, इसलिए ये 3 से डिविजल होगा, है ना। जब 21 डिविजल हुआ तब ये नंबर मेरा डिविजल होगा, तब हम लोग कह सकते हैं। सो इसलिए 54921 इज डिविजिबल बाय 3। फिर से देखते हैं, ठीक है। मतलब कोई भी नंबर 3 का डिविजिबल तभी होगा यदि उनके डिजिट का सम 3 का डिविजिबल हो या 3 का मल्टीपल हो। तो एग्जांपल में एक नंबर लिए, ये नंबर तभी डिविजिबल होगा जब इसके डिजिट का सम क्या है 3 से 3 का डिविजिबल हो। तो इसका जो सम आया 21, ये 21 3 का डिविजिबल है, इसलिए ये नंबर 3 का डिविजिबल होगा। क्लियर। तो इसी तरह का 9 का भी है डिविजिबिलिटी रूल। बस इसमें कुछ चेंजेस करना होता है, क्या कि ये हो गया 5 नंबर और ये हो गया 9, यहाँ कर देते हैं सिर्फ 9, यहाँ कर देंगे 9 और यहाँ कर देंगे 9। बस ये चेंजेस कर देने से ये बन गया 9 का डिजिट रूल। मतलब 3 और 9 का सेम ही होता है, ठीक है। अब इसमें हम एग्जाम्पल से समझते हैं 9 वाले में भी। इसमें लोग दूसरा एग्जाम्पल लेकर देखते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग अलग से दूसरा एग्जाम्पल लेके देखते हैं, तब ये क्लियर अच्छा से हो जाएगा। ये तो 3 के लिए देखे थे, अब हम लोग 9 का डिजिबिलिटी चेक कर रहे हैं। तो 9 का डिजिबिलिटी लोग चेक कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं 20412। ये हमको कोई नंबर दिया गया है, ठीक है। जब हम इसको सम करते हैं, मतलब इस डिजिट के जब हम लोग एडिंग करते हैं सब डिजिट को, 2 + 0 + 4 + 1 + 2, तो हमें क्या मिल रहा है 2 + 0 2 + 4 6 + 1 7 + 2 9, ठीक है। तो हमें क्या मिल रहा है 9 मिल रहा है। तो ये 9 क्या है, 9 इज डिविजिबल बाय 9। 9 तो 9 से डिविजिबल है, इसलिए ये क्या हो गया 20412 इज डिविजिबल बाय 9। अब हम दूसरा एग्जांपल भी इसी को देखते हैं। हम लोग लेते हैं दूसरा एग्जांपल 66249, ठीक है। नाउ चेक 6 + 6 + 2 + 4 + 9, यानी हर एक डिजिट को हम लोग ऐड कर दिए, तो हमें क्या मिला 6 + 6 12 + 2 14 + 4 कितना हुआ 14 + 4 18 और 18 + 9 27, we get 27. Now we will check is 27 divisible by 9 और is 27 a multiple of 9। क्या ये 27 डिविजिबल है 9 से या मल्टीपल है 9 का। हाँ 27 9 का डिविजिबल है, 3 टाइम्स में ये कट जाता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि 27 इज डिविजिबल बाय 9। जब ये इसका सम डिविजिबल बाय 9 है तो ये नंबर भी मेरा डिविजिबल बाय 9 होगा।
तो इस तरह से 3 और 9 का सेम ही डिविजिबिलिटी रूल होता है। ठीक है, तो नाउ हम लोग अब देखते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 6। अब हम लोग डिविजिबिलिटी बाय 6 पढ़ रहे हैं। तो डिविजिबिलिटी बाय 6 में क्या है, इसमें भी कंडीशन है। इफ ए नंबर इज divisible by both 2 and 3, then it is divisible by 6। ठीक है, इसमें भी कंडीशनल है ये, मतलब कि अगर कोई नंबर डिविजिबल होगा 2 और 3 से तभी वो 6 का डिविजिबल होगा। अगर 2 का हो और 3 का ना हो तो 6 का डिविजिबल नहीं होगा। अगर 2 का नहीं हो रहा है और 3 का हो रहा है डिविजिबल, फिर भी वो 6 का डिविजिबल नहीं होगा। जब 2 और 3 दोनों से होगा डिविजिबल तभी वो 6 से डिविजिबल होगा, ये कहा जा रहा है इसमें। तो हम लोग इसमें भी एक एग्जांपल से समझते हैं। हम लोग वही एग्जांपल लेते हैं दूसरा 2 0 1 4। ठीक है, ठीक है, हम लोग एक एग्जांपल यहाँ लिए हैं 2 1 1 4 4। तो इसमें हम लोग चेक करते हैं पहले क्या ये नंबर 2 का डिविजिबल होगा। हम लोग क्या बोला गया, अगर कोई नंबर डिविजिबल होता है 2 और 3 दोनों से तभी वो 6 का डिविजिबल होगा। और हम लोग देख रहे हैं 6 का डिविजिबिलिटी रूल। तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल देखने से पहले हम लोगों को देखना पड़ेगा कि वो 2 और 3 से डिविजिबल है या नहीं है। तो 2 कब डिविजिबल होता है, 2 से डिविजिबल कब होता है, जब ये क्या होगा, इवन नंबर होगा। यानी जब इसका एंडिंग प्लेस इवन नंबर हो, यानी होल नंबर पूरा मेरा क्या है, इवन नंबर है। ये एक इवन नंबर है तो इसलिए ये क्या है, डिविजिबल है 2 का। यानी ये लिख सकते हैं 2 1 1 4 4 इज डिविजिबल बाय 2। ये 2 का तो डिविजिबल हो गया, लेकिन 3 का चेक करने के लिए इसका रूल होता है कि हर एक डिजिट को सम करो। मतलब जितना डिजिट दिया है 2 दिया हुआ है 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 4, तो क्या मिल रहा है हमको आंसर, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 4 12। तो हमें मिल रहा है 12। ये 12 क्या है, 3 का मल्टीपल है, 3 4 जा 12, और ये 12 3 से डिवाइड होता है। तो इसलिए हम लोग बोलेंगे ये क्या है, डिविजिबल बाय 3। मतलब ये नंबर 2 का भी डिविजिबल हो गया क्योंकि ये इवन है, और ये नंबर 3 का भी डिविजिबल हो गया क्योंकि इसका सम जो है 12 आया जो कि 3 से डिविजिबल होता है। इसलिए ये नंबर 6 का डिविजिबल होगा। समझे, मतलब कि अगर 2 से डिविजिबल नहीं होता ये नंबर और 3 से हो जाता तब ये 6 का डिविजिबल नहीं होता। अगर 2 से नहीं हो, अगर दोनों से अगर हो गया, 2 का डिविजिबल हो गया, 3 का डिविजिबल हो गया, तभी ये 6 का डिविजिबल हो पाया। तो ये ध्यान में रखिएगा। इसके बाद हम लोग 4 और 8 का देखेंगे। 4 और 8 का भी सेम है, हम लोग उसमें भी लास्ट डिजिट देखते हैं। तो नाउ अब हम लोग 4 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, 4 का डिविजिबिलिटी रूल हमें क्या कहता है, अ नंबर इज
अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4, ये भी कंडीशनल है। कोई भी नंबर डिविजिबल बाय 4 होगा कब? यदि इफ इट्स लास्ट 2 डिजिट, इसमें हम लोग 2 डिजिट देखेंगे। कोई भी नंबर डिविजिबल बाय 4 तभी होगा जब इसका लास्ट 2 डिजिट 4 का डिविजिबल होगा, या इसका जो लास्ट 2 डिजिट है अगर इसका लास्ट 2 डिजिट 00 हो। ठीक है, किसी भी नंबर में अगर 00 हो लास्ट में तो वो 4 का डिविजन होगा। ठीक है, तो वो क्या होगा? 4 का डिविजन होगा। तो हम लोग देखते हैं इसका एग्जांपल। जैसे हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं 72636 56300। ठीक है, ये 2 नंबर हम लोगों ने लिया है। इसमें हम लोगों को क्या चेक करना है? इसमें हम लोगों को चेक करना है लास्ट का डिजिट। लास्ट का कितना डिजिट? 2 डिजिट। सब में हम लोग देख रहे थे 1 डिजिट, लेकिन इसमें 2 डिजिट चेक करना है। अगर लास्ट का 2 डिजिट 4 का डिविजन हो जाता है या लास्ट का 2 डिजिट 00 होता है तभी वो 4 का डिविजन होगा। तो इस नंबर में हम लोग देख पा रहे हैं कि इसका लास्ट पहला नंबर का जो एग्जांपल हम लोग लिए हैं, ये नंबर जो है लास्ट का 2 डिजिट 36 जो है वो 4 का डिविजन है, क्योंकि 36 जो होगा 36 को अगर 4 से डिवाइड दिया जाए तो 9 टाइम्स में इट इज़ परफेक्टली डिवाइड, मतलब ये परफेक्टली डिवाइड कर देता है 36 को 9 टाइम्स में। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो नंबर है ये 4 का डिविजन होगा। क्यों है पता चलिए ना कि 36 इसका लास्ट 2 डिजिट है और ये लास्ट का 2 डिजिट 4 का डिविजिबल है, इस कारण से पूरा नंबर 4 का डिविजिबल होगा, इज डिविजिबल बाय 4। इस नंबर में देख रहे हैं कि लास्ट का 2 डिजिट क्या है? 00 है, इस कारण से ये नंबर भी क्या होगा? 4 का डिविजिबल होगा। ठीक है, सेम खाली जरा सा चेंज करना है। क्या कि यहाँ पर हम लोग ऐड कर दें, यहाँ ऐड कर दें, यहाँ ऐड कर दें तो कुछ बदलेगा नहीं, सेम हो जाएगा। मतलब 4 और 8 का सेम ही होता है, बस उसमें भी लास्ट का 2 डिजिट 8 का डिविजिबल होना चाहिए, इसमें 4 का डिविजिबल है, वो भी हम लोग देखते हैं। ये समझ में आ गया 4 का? तो हम लोग 8 का चेक करते हैं। तो ये है डिविजिबिलिटी बाय 8। इसमें क्या कहा जा रहा है? इसमें भी वही चीज़ कहा जा रहा है जो 4 में कहा जा रहा था। क्या नंबर इज डिविजिबल बाय 8? कोई भी नंबर डिविजिबल बाय 8 कब होगा? यदि इट्स लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8, अगर उसका लास्ट का 2 डिजिट डिविजिबल होता है 8 का, वो 8 का डिविजिबल होता है, या उसका लास्ट का 2 डिजिट 00 होता है। तो कुछ एग्जांपल भी इसके लिए लेते हैं, जैसे कि 6 8 2 7 6 4। दूसरा एग्जांपल लेते हैं 9 1 6 2 00। यहाँ पे भी 2 एग्जांपल लिए हैं। इस एग्जांपल में देखते हैं इसके लास्ट का 2 डिजिट क्या है, क्योंकि 8 का चेक करना है तो लास्ट का 2 डिजिट देखना है। 4 का भी चेक करना होता था तो उसमें भी लास्ट का 2 डिजिट देखते थे, लेकिन इसमें लास्ट का 2 डिजिट किससे डिविजिबल होना चाहिए? 8 का। क्या 64 8 का डिविजिबल है? हाँ है ना, 64 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 8। ये 64 जो है 8 से डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब ये नंबर क्या है? 8 का भी डिविजिबल है। और इसका लास्ट का 2 डिजिट भी क्या है? इसमें 0 है, 00। दूसरा एग्जांपल भी मेरा 8 का डिविजिबल है,
तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि डिविजिबिलिटी रूल जानने के बाद हम लोगों को आसानी से किसी भी नंबर का डिवीज़र पता चल जाता है कि यह नंबर किस नंबर से डिवाइड होने वाला है, और इसका यूज़ हम लोग एलसीएम एचसीएफ फाइंड करने में करते हैं। इसलिए उसको पढ़ने से पहले हम लोगों ने टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ा। इसके बाद हम लोगों को क्या पढ़ना है, प्राइम नंबर्स पढ़ना है। उसके बाद कंपोजिट नंबर पढ़ेंगे, ट्विन प्राइम्स पढ़ेंगे, को प्राइम पढ़ेंगे, फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे, और एलसीएम हम लोगों ने फर्स्ट मेथड देखा था मल्टीपल्स मेथड से। लेकिन अब हम लोग जो अगले क्लास में पढ़ेंगे एलसीएम, वो डिफरेंट मेथड से देखेंगे। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, डिवीज़न मेथड, मल्टीपल मेथड्स तो हम लोग पढ़ भी लिए, फिर भी देखेंगे उसको। तो ये था टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी आज के क्लास में। ठीक है, इसके बाद हम लोग प्राइम नंबर देखेंगे। उसको भी हम लोग प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, उसमें भी कुछ नहीं है, उसको भी हम लोग देखेंगे। अभी अगले क्लास में हम लोग फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे। तो देखते हैं कि प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो अब हम लोग प्राइम नंबर्स जानेंगे, क्या होता है प्राइम नंबर, व्हाट इज प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स हम लोग देख रहे हैं क्या होता है। नंबर्स which have only टू फैक्टर्स। नंबर्स, ऐसा नंबर जिसका केवल दो फैक्टर निकले, वो दो फैक्टर क्या होना चाहिए, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। ठीक है, आर कॉल्ड प्राइम नंबर। तो हम लोग इसमें एग्जांपल में देखते हैं। इसमें कहा क्या जा रहा है कि नंबर्स विच हैव ओनली टू फैक्टर्स, ऐसे नंबर जिसमें केवल दो ही फैक्टर निकले। फैक्टर निकालने हम लोग सीख चुके हैं, तो उसमें देखेंगे किस किस नंबर में दो फैक्टर होता है। तो ऐसा नंबर जिसमें दो फैक्टर हो, क्या क्या, पहला 1 और दूसरा एक नंबर वो खुद ही हो, तभी वो प्राइम नंबर्स कहलाएगा। तो हम लोग यहाँ पे कुछ एग्जांपल लेकर देखते हैं। 1 का केवल 1 फैक्टर है। ठीक है, दूसरा 2 में केवल ये 1 से डिवाइड होगा और 2 से डिवाइड हो सकता है। 3 ये 1 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा। 4 1 से भी डिवाइड हो सकता है, 2 से डिवाइड हो सकता है, 4 से डिवाइड हो सकता है। 5 ये 1 से डिवाइड होगा, 3 से नहीं होगा, 2 से भी नहीं होगा, डायरेक्ट 5 से होगा। 6 1 से होगा, 2 से भी होगा, 3 से भी डिवाइड होगा और 6 से होगा। फिर यहाँ पे 7 देखते हैं, 1 से डिवाइड होगा और खुद 7 से डिवाइड होगा। ठीक है, हम लोग यहाँ देखते हैं 8 1 से डिवाइड होगा, 2 से, 4 से और 8 से। 9 में देखते हैं 1 3 और खुद 9। 10 से 1 2 5 और खुद 10। 11 का 1 और खुद 11। 12 का 1 2 3 4 6 से डिवाइड होगा और 12 से डिवाइड होगा। 13 में देखते हैं 1 और 13 खुद में होगा। 14 में देखते हैं 1 2 और 7 और खुद 14 में होगा। तो यहाँ हम लोगों ने क्या देखा, इसमें जो है 1 का केवल एक ही फैक्टर है, लेकिन हमको यहाँ बोला क्या किया, जिसमें दो फैक्टर हो वही प्राइम नंबर्स होगा। तो इसमें किस किस नंबर का केवल दो फैक्टर निकला है, पहला तो ये है,
यानी 2 ऐसा नंबर है, 2 हो गया प्राइम नंबर। 3 का भी 2 ही फैक्टर निकला हुआ है, एक 1 और एक 3, मतलब 3 भी हो गया मेरा प्राइम नंबर। 4 में तो 3 फैक्टर है। 5 का 2 फैक्टर है, एक 1 और एक खुद होना चाहिए, तो 5 भी हो गया। फिर इसमें तो 4 फैक्टर है। 7 में 2 फैक्टर है, 1 और खुद इटसेल्फ, तो 7 हो गया। 8 में क्या देख रहे हैं, 1 2 4 8 4 फैक्टर है। 9 में भी देख रहे हैं 1 2 3 1 3 9 3 फैक्टर है, हमको चाहिए 2 फैक्टर वाले। इसमें 4 फैक्टर है, हमको चाहिए 2 फैक्टर वाले। इसमें 2 फैक्टर है, मिल गया, इट मीन्स 11 इज प्राइम नंबर। 12 में इतने सारा फैक्टर्स हैं, हमको चाहिए 2 फैक्टर वाला, तो 13 है 2 फैक्टर वाला। तो इस तरह से जितने भी नंबर्स जिसके 2 फैक्टर्स होंगे वो सारे के सारे प्राइम नंबर्स कहलाएंगे। तो अब जिसमें 2 से अधिक फैक्टर निकला है उसको क्या बोलेंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे कंपोजिट नंबर। इसका मतलब इसमें 3 फैक्टर है तो कंपोजिट नंबर, इसमें 3 से ज़्यादा है फिर भी कंपोजिट नंबर, इसमें भी 3 से ज़्यादा है फिर भी कंपोजिट नंबर, इसमें 3 है ये भी कंपोजिट नंबर, 3 से ज़्यादा है ये भी कंपोजिट नंबर, ये 3 से ज़्यादा है कंपोजिट नंबर, 3 से ज़्यादा है कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर से क्या पता लगा, ये कुछ नहीं है, ये एक यूनिक नंबर है, ये ना ही कंपोजिट है ना ही प्राइम है, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। लेकिन हम लोगों ने प्राइम और कंपोजिट में अंतर समझ लिया, जिसके केवल 2 फैक्टर हो, 1 एंड नंबर इटसेल्फ, 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 मतलब और भी बहुत सारे हो सकते हैं, है ना। यानी 1 से 100 तक में टोटल 25 प्राइम नंबर्स हमें फाइंड होते हैं, हम लोग वो भी देखेंगे। हम लोग जब रिकैप करेंगे तो उसमें एक चार्ट हम दिखाएंगे जिसमें कि हम लोग देख सकते हैं कि उसमें कितने प्राइम नंबर्स होते हैं 1 से 100 के बीच में। जब हम लोग कॉलम बनाएंगे 1 से 100 तक का उसमें देखेंगे। तो हम लोग कंपोजिट नंबर देखते हैं। आई होप प्राइम कंपोजिट आप लोग समझ गए होंगे। कंपोजिट में हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, 3 फैक्टर है उसको भी हम लोग बोलते हैं कंपोजिट, 3 से ज़्यादा फैक्टर हो, है ना, तो उसको भी हम लोग कंपोजिट बोल रहे हैं। इसका मतलब उसका डेफिनेशन क्या हो सकता है, सोचिए आप लोग। तो अब हम लोग कंपोजिट नंबर पढ़ेंगे। आप लोगों ने सोच लिया होगा कि कंपोजिट नंबर क्या हो सकता है, तो आप लोग बोलिए क्या होगा। नंबर्स which have 3 or more than 3 factors, numbers which have 3 or more than 3, 3 फैक्टर हो या 3 से ज़्यादा फैक्टर्स हो, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। क्या आप लोगों ने सही बोला था, ऑफ कोर्स आप लोगों ने सही बोला होगा। नंबर्स विच आर 3 और मोर देन 3 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। तो इसका एग्जांपल भी आप लोग खुद ही बता सकते हैं। उसमें किसका किसका 3 या 3 से ज़्यादा फैक्टर था, उसमें 4 था, 6 था, 8 था, 10 था, 12, 14, 15, 16, ऐसे ये एटसेट्रा चलते जाएगा, क्योंकि नंबर्स इनफाइनाइट होते हैं तो बहुत सारे कंपोजिट प्राइम नंबर मिल सकते हैं, ठीक है। हियर देयर इज a one point to be noted in your copy, that is in the notes
हम लोग नोट्स में लिखेंगे क्या कि हम लोगों ने 1 को ना प्राइम बोले ना कंपोजिट बोले, तो आखिर 1 है क्या चीज़? तो पहले हम लोग ये लिखेंगे कि 1 इज neither prime nor कंपोजिट नंबर। तो क्वेश्चन आता है ये आखिर है क्या तब चीज, जब प्राइम भी नहीं है कंपोजिट भी नहीं है, तो क्या नेचुरल नंबर है? नेचुरल नंबर तो है ही वो, लेकिन है वो क्या चीज? प्राइम नंबर तो है नहीं, कंपोजिट भी है नहीं, तो 1 जो होगा 1 इज अ यूनिक नंबर। इसको बोला गया एक अनोखा नंबर, ठीक है। यूनिक मतलब सबसे अनोखा, ना तो ये प्राइम में आता है ना ये कंपोजिट में आता है, इसका केवल एक ही फैक्टर है। सबको तो बहुत सारा फैक्टर होता है, 2 होता है, 3 होता है, 3 से अधिक होता है, लेकिन इसका तो केवल एक ही फैक्टर है, इसलिए इसको यूनिक नंबर बोला गया है, ठीक है। इसके बाद जो आता है, इसके बाद आता है ट्विन प्राइम्स। इसके बाद जो नंबर है वो पढ़ेंगे हम लोग ट्विन प्राइम्स। इसमें प्राइम्स है लेकिन इसमें ट्विन वर्ड क्या है वो हम लोग देखते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे ट्विन प्राइम्स। आप लोग सोच रहे होंगे ये ट्विन प्राइम्स है क्या? ट्विन का मतलब तो होता है जुड़वा, ट्विन्स। क्या उसमें 2 प्राइम नंबर्स होगा, ये सोच रहे होंगे आप लोग, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसका डेफिनेशन क्या हो सकता है? ऐसा प्राइम नंबर्स यानी प्राइम नंबर्स having a difference of 2, having a difference of 2 are called ट्विन प्राइम्स, ठीक है। मतलब ऐसा प्राइम नंबर्स, यानी प्राइम का रोल है इसमें कि ऐसा प्राइम नंबर्स जिसका डिफरेंस 2 आए उसको हम लोग बोलेंगे ट्विन प्राइम्स। तो एक नंबर से तुमको पता नहीं चलेगा कि 2 का डिफरेंस है कि नहीं है, इसके लिए हमको 2 प्राइम नंबर्स लेना पड़ेगा हर वक्त। तो हम लोग एग्जाम्पल में एक लेते हैं, तो हम लोग पहले कुछ लिख लेते हैं प्राइम नंबर्स। 2 3 यहाँ पर लिख लेते हैं 2 3 5 7 9 सॉरी 9 नहीं 11 13 17 19 23 और भी है बहुत सारा 29 31 37 बहुत सारा है। तो इसमें हम लोगों को देखना है कि किस प्राइम नंबर्स का पेयर में ऐसा पेयर ढूंढना है, हमको ऐसा जोड़ा ढूंढना है जिसमें 2 का डिफरेंस हो। तो यहाँ देखिए 2 और 3 में 2 का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, क्योंकि 2 के बाद जस्ट 3 होता है तो 1 का डिफरेंस है। लेकिन 3 और 5 यानी 5 में अगर हम 3 घटाएं तो 2 निकलता है, तो इस 2 का डिफरेंस है इसमें। ये पहला जो पेयर होगा वो क्या होगा 3 and 5, ठीक है। यानी 3 और 5 जो होगा वो ट्विन प्राइम्स होगा। क्यों होगा? क्योंकि 3 और 5 के बीच में 2 का डिफरेंस है। दूसरा क्या हो सकता है 7 5 और 7 हो सकता है ना, क्योंकि 7 और 5 में 2 आता है यानी 2 का डिफरेंस है। तो यानी 5 and 7 ये भी हो सकता है। और देखते हैं हम लोग
क्या 7 और 11 में होगा? 11 माइनस 7 होता है 4, ये तो 4 आ गया, यानी ये नहीं होगा। 11 और 13 में, तो 11 में सॉरी 13 में 11 घटा के देख लेते हैं, 3 माइनस 1 2 है ना, मतलब 2 निकला। इसमें भी 2 का डिफरेंस निकला, इसका मतलब इसके बीच में होगा, इसके बीच में होगा, इसके बीच में नहीं होगा, इसके बीच में होगा, मतलब 13 और 11 के बीच में 2 का डिफरेंस होगा। तो हम लोग इसको भी लिख सकते हैं 11 एंड 13, ठीक है। और 13 और 17 के बीच में होगा? नहीं होगा। 17 और 19 के बीच में होगा? हाँ होगा, क्योंकि 19 और माइनस 17 2 होता है, तो 2 का डिफरेंस निकल गया। इसका मतलब 17 एंड 19 आर ऑल्सो ट्विन प्राइम्स। और भी देख सकते हैं, बहुत सारा मिल सकता है हमें। 23 और 19 देख लेते हैं, क्या इसमें 2 का डिफरेंस है? नहीं, इसमें तो 4 का डिफरेंस है। क्या 29 इसमें तो हमको नहीं मिला, इसमें भी हमको नहीं मिलेगा, क्योंकि 29 और 23 में देखते हैं 6 का डिफरेंस आता है, इसमें भी नहीं होगा। इस दोनों में देखते हैं तो 31 और 29 में 2 का डिफरेंस है, मतलब इसके बीच में होगा। तो ये 29 एंड 31 इसको हम लोग ट्विन प्राइम्स बोलते हैं, और इसके बीच में तो नहीं होगा। तो इस तरह से बहुत सारे और मिल सकते हैं, हम लोगों ने सिर्फ इतना ही देखा है। तो इस तरह से हम लोग पता कर सकते हैं कि कौन कौन सा नंबर ट्विन प्राइम्स है। ट्विन प्राइम्स वैसे नंबर को कहते हैं जिसका डिफरेंस 2 आए। तो हम लोग अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन एंड प्राइम फैक्टराइजेशन, मेथड्स ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन, फैक्टर ट्री मेथड, शॉर्ट डिवीजन, ये सब पढ़ेंगे। तो आज का क्लास यहीं तक रहेगा। आप लोग अच्छे से इस वीडियो को देखिए, नहीं समझ में आता है 2 बार 3 बार देखिए, पॉज करके देखिए, नोट करिए कॉपी में, समझ में नहीं आता है तो तब आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग अब रिकैप करेंगे तो उसमें भी आप लोग ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा क्या बोला जा रहा है। रिकैप है तो थोड़ा फास्ट होगा, इतना क्लियर हम लोग जिसमें अभी पढ़े वो हम लोग शॉर्ट में हम लोग पढ़ेंगे सब कुछ रीडिंग टाइप का, लेकिन ध्यान से देखिएगा तो वो भी समझ में आएगा। तो हम लोग रिकैप करते हैं। Test of divisibility. What is test of divisibility? A quick way to check whether a number is divisible by any number. किसी भी नंबर के डिविजिबिलिटी को चेक करने का फास्ट वे जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि कौन सा नंबर किससे डिविजिबल है, आज हम उसी के बारे में स्टडी किए। तो इसमें सबसे पहले फर्स्ट डिविजिबिलिटी बाय 2 है। यह रूल कहता है ऑल द इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2। जितने भी इवन नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे 2 से डिविजिबल होते हैं। कुछ एग्जांपल्स नीचे दिए गए हैं जिसके अंत में इवन नंबर्स हैं, यानी वो नंबर्स इवन हैं और वो 2 से डिविजिबल हैं। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 5। इसमें कहा गया है ऑल नंबर्स एंडिंग विद 0 और 5 आर डिविजिबल बाय 5। जितने भी नंबर्स होंगे जिसके अंत में 0 और 5 होंगे वो सारे नंबर्स 5 से डिविजिबल होंगे। कुछ एग्जांपल्स हैं नीचे जिनमें 0 और 5 उसके एंड में है, इसलिए ये नंबर 5 से डिविजिबल होंगे। ठीक उसी प्रकार डिविजिबिलिटी बाय 10 के भी हैं। इसमें भी ऑल नंबर्स एंडिंग विद 0 आर डिविजिबल बाय 10। इसमें जिस नंबर के अंत में 0 हो वो 10 से डिविजिबल होगा। नीचे कुछ एग्जांपल्स हैं जिसके अंत में 0 है और ये 10 से डिविजिबल है। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 3। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 if the sum total of digits is divisible by 3 or is a multiple of 3। कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल तब होता है यदि उसके डिजिट का सम 3 से डिविजिबल हो या 3 के मल्टीपल हो। नीचे कुछ एग्जांपल दिया गया है जिस नंबर में
54921 यहाँ एक एग्जांपल लिया गया है जिसमें हम इस डिजिट के सम जब किए तो 21 आया और 21 3 से डिविजिबल है, इसलिए ये नंबर 54,921 इज डिविजिबल बाय 3। फिर है डिविजिबिलिटी बाय 9। इसमें कहा गया है ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 9 और इज अ मल्टीपल ऑफ 9। मतलब कि कोई भी नंबर 9 से तभी डिविजिबल होगा अगर उस नंबर के सारे डिजिट का ऐड करने पर उसका सम 9 से डिविजिबल हो जाए या उसका मल्टीपल हो। नीचे कुछ एग्जांपल इसी तरह से लिए गए हैं जिनमें इन नंबरों का ऐड किया गया तो 27 आया और 27 9 से डिविजिबल है, इसलिए ये नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 6। इसमें कहा गया है इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3 देन इट इज़ डिविजिबल बाय 6। अगर कोई नंबर 6 से डिविजिबल होता है इसका मतलब है कि वो 2 और 3 से भी डिविजिबल होगा। मतलब कि जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होता है तो वो 6 से डिविजिबल होता ही है। जैसे कुछ एग्जांपल दिया गया यहाँ पर 20,412 जो कि एक इवन नंबर है और ये 2 से डिविजिबल हो जाता है। अगर हम इसका सम करें इस डिजिट का तो ये 9 से भी डिविजिबल हो जाता 3 से भी डिविजिबल हो जाता है क्योंकि इसका सम आया है 9 और 9 3 से डिविजिबल हो जाता है, इसलिए यह नंबर भी 6 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 4। इसमें कहा गया है अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इफ इट्स लास्ट 2 डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 4 और इट्स लास्ट 2 डिजिट आर 00। मतलब अगर कोई भी नंबर 4 से डिविजिबल तभी होगा जब उसके लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हो या लास्ट के 2 डिजिट 00 हो। यहाँ कुछ एग्जांपल लिए गए हैं जिनमें कि लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हैं, इसलिए यह डिविजिबल होगा 4 से, और इसके दूसरा वाला में 2 डिजिट 0 है लास्ट का, इसलिए ये 4 से डिविजिबल होगा। फिर दूसरा है डिविजिबिलिटी बाय 8। इसमें कहा गया है ए नंबर इज डिविजिबल बाय 8 इफ इट्स लास्ट 2 डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 8 और इट्स लास्ट 2 डिजिट्स आर 00। इसमें भी डिविजिबिलिटी बाय 4 के तरह ही कहा गया है कि लास्ट का अगर 2 डिजिट 8 का डिविजिबल हो और लास्ट का 2 डिजिट 00 हो तभी ये 8 का डिविजिबल होगा। इसके बाद है नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होता है? नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड द नंबर इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। जैसे कि 2 3 5 7 11 13 17 19 एट्सेट्रा, ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं क्योंकि इन सभी नंबरों के फैक्टर्स जो होते हैं केवल 2 हैं, एक 1 और एक इटसेल्फ। फिर दूसरा है कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स क्या होता है? नंबर्स विच हैव 3 और मोर देन 3 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। एग्जाम्पल 4 6 8 10 12 14 15 16 एट्सेट्रा। मतलब वैसे नंबर्स जिसके 3 या 3 से अधिक फैक्टर्स हों उसको हम लोग कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल हैं जिसके कि 3 या 3 से अधिक फैक्टर हैं, इसलिए ये कंपोजिट नंबर्स हैं। इसमें नोट करने वाला बात है कि इसमें 1 क्या है, तो 1 ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है। 1 जो है वो यूनिक नंबर कहा जाता है क्योंकि इसके केवल एक ही फैक्टर होते हैं, इसलिए ये यूनिक नंबर है। अब हम लोग 1 से लेकर 100 तक देखते हैं कि कौन कौन से प्राइम नंबर्स हैं। इसमें तो पहला नंबर 1 है जो कि ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है, इसलिए इसे काट देते हैं। बाकी जो रेड कलर में दिख रहे हैं नंबर्स 2 3 5 7 से लेकर 100 तक में जितने भी रेड नंबर्स दिख रहे हैं वो सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। और बाकी जो ब्लू में है वो सारे कंपोजिट नंबर्स हैं। अगर कोई पूछ ले कि 1 से 100 तक में कितने प्राइम नंबर्स हैं तो वो हैं टोटल 25, और कितने कंपोजिट नंबर्स हैं तो वो है 74। यानी 1 से 100 तक में हम लोग प्राइम और कंपोजिट भी फाइंड कर सकते हैं। दूसरा है ट्विन प्राइम्स। ट्विन प्राइम्स क्या होता है? प्राइम नंबर्स हैविंग अ डिफरेंस ऑफ 2 आर कॉल्ड ट्विन प्राइम्स। ऐसे प्राइम नंबर्स जिसका डिफरेंस
2 हो उसको ट्विन प्राइम्स बोलते हैं। यहाँ कुछ एग्जांपल लिए गए हैं 3 एंड 5, 5 एंड 7, 11 एंड 13, 29 एंड 31। तो ये जितने भी एग्जांपल लिए गए हैं सब में 2 का डिफरेंस है, इसलिए इसे ट्विन प्राइम्स कहा जाता है।